हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि पता है आपको 9:30 बज चुके हैं और हम और आप जुड़ चुके हैं और हमें बहुत खुशी होती है आपसे जुड़ करके। और आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए क्लास को, ठीक है। हर एक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ से ये पूछा जाता कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ, या फिर ऐसे कह देगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से वह बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जहाँ से 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। या कह दे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ है जहाँ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। या फिर यह कहे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। या क्वेश्चन ये कह सकता है, ठीक है। चलिए मैं वहीं बता देता हूँ अभी, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए थोड़ा सा यही बता देता हूँ। जैसे ये 16 महाजनपद और इसमें पूछ ले अगर वो कहते हैं कि 16 महाजनपदों में कि इनकी संख्या कितनी है, तो देखिए 16, ये नाम ही आ रहा 16 महाजनपद, इनकी 16 महाजनपद, संख्या इनकी 16 थी, ठीक है। ये पूछ ले कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता, मान लीजिए महाजनपद से ना दे करके, राजधानी से ना दे करके ये पूछ लेता कि वर्तमान क्षेत्र बताइए, ठीक है। वर्तमान क्षेत्र बताइए क्वेश्चनों को लेकर के कि वर्तमान क्षेत्र क्या है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए अंग महाजनपद, देखिए आपको दिख रहा होगा ये अंग महाजनपद। इसके विषय में मैं कल ही बता चुका हूँ कि इसके विषय में जैसे अंग महाजनपद के बारे में बात करें कि अंग महाजनपद, तो इसके विषय में कि ये कहाँ पर स्थित है, वर्तमान क्षेत्र क्या है इसका, कि इसका वर्तमान क्षेत्र, तो अंग देखिए बिहार, ठीक है। बिहार में पड़ता था ये, बिहार। और बिहार में, ठीक है, देखिए ये रहा यहाँ पर बिहार, और बिहार में देखिए ये कहाँ पर है, पूर्वी वाले भाग में है बिहार के, तो ये अंग महाजनपद, ठीक है। या फिर ये पूछ ले कि ये किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के आसपास वाले क्षेत्र में है ये, ठीक है। और मगध से किधर है ये, ठीक है। तो पता कुछ नहीं है कि क्वेश्चनों का तरीका किस प्रकार से पूछ सकता है। या फिर ये भी कह सकता है कि जो इसका वास्तुकार कौन था, ठीक है। मैंने कल इसके बारे में बता दिया था। दूसरा मैंने बताया था कि कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, कि जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक है। जानकारी की मैंने बात करी थी कि जो मगध हमारे जो ये 16 महाजनपद हैं, इनके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ठीक है, ये कल बताया था। और एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ से भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपद, क्योंकि देखिए जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने उत्थान की अवस्था में थे तो हमारे महाजनपदों का भी उदय हो गया था उस समय। तो इन्हीं महाजनपदों में, ठीक है, जो इनके महाजनपदों के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उन्हीं क्षेत्रों में इनका जन्म होता है, ठीक है। तो देखिए इनका वैशाली, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। जबकि महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था कहाँ पर, देखिए लुम्बिनी में, नेपाल की तराई लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। दोनों के जन्म की बात करें तो एक का 599 भी आता है, 540 भी आता है, ठीक है। 599 BC, ठीक है, 599 BC ये आता है महावीर स्वामी का, 599 BC। लेकिन ज़्यादातर जो मानते हैं बौद्ध जैन ग्रंथों के अनुसार वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं आपके 540 BC, ठीक है। तो इनके जन्म को लेकर के भी वही है। उधर महात्मा बुद्ध के जन्म को मानते हैं 563 BC, ठीक है, 563, 566 भी मानते हैं। 483 मृत्यु का जन्म, तो मृत्यु की तारीख तो निश्चित ही है कि 483 BC में उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में हुई थी, ठीक है। तो ये सब मैं आगे क्लास में करेंगे। तो 16 महाजनपद देखिए यहाँ दिख भी रहे होंगे 16 महाजनपद। ये सिंधु नदी है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये रहा सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के तट पर कौन सा है, देखिए सिंधु नदी कभी कभी कह देता है कि कम्बोज कहाँ पर स्थित है, कम्बोज। तो देखिए ये रहा कम्बोज, और कम्बोज देखिए ये सिंधु नदी आ रही है, ये वाली ये सिंधु नदी है। और ये सिंधु नदी, तो देखिए सिंधु नदी के कहाँ पर है, उत्तर में स्थित है कम्बोज, ठीक है। तो आप जब मैपिंग के थ्रू आप इन सब चीज़ों को देख लोगे तो बहुत जल्दी आसानी हो जाएगी आपको याद करने में, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के फिर से चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो मैंने कल बताया था वहीं चलते हैं। देखिए कल मैं ये सब करा चुका हूँ। देखिए हमने जो कल पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। अंग के बारे में पढ़ा था, अंग महाजनपद। मगध के बारे में पढ़ा था, मगध महाजनपद के बारे में पढ़ा था। और मगध के विषय में मैंने बताया भी था। उसके बाद बज्जी, ठीक है, बज्जी संघ के बारे में मैंने बताया था। ये गलत लिखा हुआ बज्जी इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो बज्जी, ये बै आधा जय और जय ई, बज्जी, ठीक है, बज्जी संघ, ठीक है। तो बज्जी एक महाजनपद है, बज्जी, ठीक है। तो काशी, उसके बाद काशी को हमने देखा था, काशी महाजनपद की राजधानी देखा था। कौशल, ठीक है, कौशल 2 भागों में था। तो देखिए यहाँ से देखिए कौशल से क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, देखिए मैं इसको याद रखना, ठीक है। कौशल देखिए कौशल, ठीक है। महाकौशला आपने सुना होगा, महाकौशला जो बाद में बिंबिसार की पत्नी जो बनती है, ठीक है, बिंबिसार की पत्नी महाकौशला, ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन होती है वो महाकौशला। और
ठीक है। इनका विवाह जो होता है महाकौशला का, ठीक है, महाकौशला, ठीक है, याद रखना, मैं बताऊंगा जब इसका जो वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं तो महाकौशला के साथ विवाह होता है, महाकौशला के साथ विवाह होता है किसका, ठीक है, बिंबिसार का, ठीक है, बिंबिसार। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कैसे? एक होता है बिंदुसार, एक होता है बिंबिसार, ठीक है। तो बिंदुसार और ठीक है, बिंदुसार और बिंबिसार, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए, दोनों के नाम के पीछे सार ही सार आ रहा है, एक बिंबी है, दोनों वैसे स्टार्ट हो रहे हैं, बिंबिसार और बिंदुसार, ठीक है। ये जो थे मगध साम्राज्य के संस्थापक थे, बिंबिसार मगध साम्राज्य के संस्थापक, याद रखना, मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। और बिंदुसार की बात करें तो ये मौर्य वंश का दूसरा शासक था, मौर्य वंश का, ठीक है, दूसरा शासक, मौर्य वंश का ये दूसरा शासक था। और ये जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, याद रखना। बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, जबकि बिंबिसार जो थे, ठीक है, बिंबिसार मगध साम्राज्य के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, मगध साम्राज्य के संस्थापक, तो इनके जो महाकौशला यानी कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, यहाँ के कौन थे? प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत यहाँ के शासक थे कौशल के। और इनकी एक बहन थी महाकौशला, इन्हीं के साथ विवाह हुआ था, किसका? बिंबिसार का, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं इसे क्योंकि देखिए कौशल जो था दो भागों में बटा हुआ था, कौशल की दो राजधानी थी, ठीक है। कौशल की जो दो राजधानियां थी, कौन कौन सी राजधानी थी कौशल की? एक थी आपके जो इसकी राजधानी थी, एक थी श्रावस्ती, एक ही कुशावती, ठीक है। एक थी श्रावस्ती कौशल की राजधानी, एक का नाम था श्रावस्ती, याद रखना, श्रावस्ती, ठीक है। एक था कुशावती, क्या था? कुशावती, एक था कुशावती। अब ये दो राजधानी कैसे बनी? देखिए, जब कौशल था तो कौशल के बीच से एक नदी जाती थी निकलती हुई, जिसे कहते हैं हम सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी, याद रखना। सरयू नदी कौशल के बीच से होकर के जाती थी और इसे दो भागों में बांटती थी, एक उत्तरी कौशल, एक दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी उसका नाम था श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी इसका नाम था कुशावती, तो याद रखना, ठीक है। बाद में जो यहाँ का शासक बनता है, ठीक है, कौशल जो थे शाक्यों के अधीन थे, ध्यान रखना। तो कौशल, ठीक है, और ये शामिल भी थे, कपिलवस्तु में शामिल भी थे, इतना भी ध्यान रखना इनका, ठीक है। और देखिए बाद में जाकर के, ठीक है, चलिए इन पर टॉपिकों को ज़्यादा नहीं अब करेंगे, आगे चलते हैं हम, ये चीज़ हम कर चुके हैं, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था मल्ल महाजनपद के बारे में पढ़ा था मैंने, मल्ल और मल्लों के बारे में बताया था, मल्लों की, ठीक है। और कुशीनारा के मल्ल, पावापुरी के मल्ल, दो थे मैंने बताया था, एक कुशीनारा के मल्ल थे, एक पावापुरी के मल्ल थे। कुशीनारा के मल्लों में जो मृत्यु होती है वो किसकी होती है? महात्मा बुद्ध की होती है। और पावा के मल्लों में जो मृत्यु होती है वो किसकी होती है? वो महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। तो कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए वत्स के बारे में बताया था मैंने, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। आधुनिक इसका क्षेत्र भी बताया था मैंने कि आधुनिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है। उसके बाद कुरु महाजनपद के बारे में बताया था मैंने, कुरु महाजनपद, ठीक है। कुरु की राजधानी क्या थी, वर्तमान क्षेत्र कौन सा पड़ता है, और ये किस काल से संबंधित है? महाभारत काल से संबंधित बताया था। मैं पांचाल की बात कर रहे थे हम, पांचाल, ठीक है, पांचाल मैंने थोड़ा सा बता दिया था। तो पांचाल की बात करें, देखिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, आते हैं हम, ठीक है। पांचाल, तो पांचालों के बारे में मैंने बात करी थी, एक पांचाल महाजनपद था, ठीक है। अब देखिए वर्तमान क्षेत्र क्या था? वर्तमान क्षेत्र, ठीक है, राजधानी, ठीक है, राजधानी भी इसकी दो थी, ठीक है। पांचाल, वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान जो क्षेत्र आता था पांचालों के अंतर्गत, वर्तमान की बात करें जो अब वर्तमान में, ठीक है, तो वर्तमान में देखिए आधुनिक रुहेलखंड, बरेली और फर्रुखाबाद, ठीक है, आधुनिक रुहेलखंड, ठीक है, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे, ठीक है, वो कौन कौन से आते थे? रुहेलखंड, बरेली, ठीक है, और फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद इसके अंतर्गत आते थे। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? देखिए राजधानी की बात करें तो इस महाजनपद की जो राजधानी थी, ठीक है, देखिए इसकी दो राजधानियां थी। तो जो पांचाल था इसकी दो राजधानियां थी, एक का नाम था अहिछत्र, दूसरे का नाम था काम्पिल्य। क्या नाम था? एक का नाम था अहिछत्र, ये कल ही बताया था मैंने, अहिछत्र,
और जो दूसरी राजधानी थी उसका नाम था काम्पिल्य। ठीक है, काम्पिल्य। देखिए अब देखिए कैसे दो राजधानी कैसे थी इसकी, दो राजधानी ऐसे थी कि जो पांचाल था ये भी दो भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी पांचाल एक दक्षिणी पांचाल। ठीक है, तो जो उत्तरी राज्य की राजधानी थी, उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी, ठीक है, पूछ सकता कभी, उत्तरी पांचाल, ठीक है, उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी उसकी राजधानी थी अहिछत्र, और जो दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी, ठीक है, दक्षिणी पांचाल की बात करें, दक्षिणी पांचाल, ठीक है, तो दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी इसकी राजधानी थी काम्पिल्य। ठीक है, देखिए पूछ सकता है कि पांचाल की, देखिए ऐसा कर दे कि निम्नलिखित में से काम्पिल्य किस महाजनपद की राजधानी थी, और आपने पढ़ा हो केवल अहिछत्र के बारे में। ठीक है, अहिछत्र पढ़ा हो, वहां आपको पता नहीं हो कि हाँ भाई काम्पिल्य भी है इसकी राजधानी, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन बता दोगे जी गलत दिया यहाँ पे, जबकि इसकी राजधानी का ऑप्शन है ही नहीं। देखिए कभी दक्षिणी राजधानी पूछ सकता है, कभी उत्तरी राजधानी पूछ सकता है, और राजधानी से क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा 100% श्योर कि हाँ जी आ ही जाएगा। ठीक है, बस अपनी तैयारी बना कर रखिए और आप याद करते चलिए। देखिए क्वेश्चन कुछ पता नहीं है, सिलेबस का कोई क्वेश्चनों का ये नहीं पता होता कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन रख दे, कभी ज़्यादा डीप से पूछता है, कभी नॉर्मली पूछ लेता है। ठीक है, कभी यहीं कोई इसको डीप बनाकर कैसे कर सकता है। देखिए निम्नलिखित में से पांचाल महाजनपद, निम्नलिखित में से दक्षिणी पांचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। अब दक्षिणी और उत्तरी महाजनपद, ठीक है, तो दक्षिणी महाजनपद काम्पिल्य याद रखना। ठीक है, अब इसका तो संबंध था पांचाल का। ठीक है, पांचाल देखिए महाभारत काल से इसका संबंध बताया जाता है। ठीक है, महाभारत काल से, महाभारत एक महाभारत कालीन इसको बताते हैं कि ये महाभारत कालीन था। ठीक है, महाभारत कालीन, और यहाँ की देखिए एक राजकुमारी थी, नाम सुना होगा आपने, राजकुमारी, ठीक है, द्रौपदी। ठीक है, राजकुमारी थी, नाम था इनका द्रौपदी, द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी का आपने नाम सुना होगा। और द्रौपदी कौन सी, ये देखिए 5 पांडवों की घरवाली थी। ठीक है, 5 पांडव जो कुरु महाजनपद में थे। ठीक है, कुरु, इसके पहले में देखा यहाँ कुरु पर है, कुरु महाजनपद। ठीक है, वर्तमान क्षेत्र मैंने बताया था, राजधानी थी इसकी इंद्रप्रस्थ, और इसके विषय मैंने बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो द्रौपदी यहीं की राजकुमारी थी, याद रखना। देखिए बुद्ध के समय में जो यहाँ का शासक था, बुद्ध के समय में यहाँ का जो शासक था, ठीक है, बुद्ध के समय में यहाँ का शासक था पांचालों का। ठीक है, और यहाँ का जो देखिए प्रसिद्ध नगर था कान्याकुब्ज, यहाँ का प्रसिद्ध नगर था। और बाद में देखे गए यहाँ पे पहले गणतंत्र था ये, सॉरी पहले राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, बाद में यहाँ पर गणतंत्र लागू हो जाता, कैसा हो जाता, गणतंत्रात्मक। ठीक है, बाद में देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो सभी राज्य थे पहले इनमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती थी, बाद में धीरे धीरे बाद में इनमें गणतंत्र लागू हो जाता। ठीक है, चलिए महात्मा बुद्ध के काल के समय की थे, समकालीन थे यहाँ पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अवंती की। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं अवंती पे। देखिए अवंती की बात करें, ठीक है, अवंती, ठीक है, अवंती देखिए राजधानी, राजधानी देख लीजिए इसकी भी देखिए 2 राजधानियां थी। अब देखिए अवंती की भी 2 राजधानी थी, कौन कौन सी थी। अवंती की राजधानी की बात करें तो अवंती देखिए, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए अवंती जो महाजनपद था वो कहाँ था स्थित था। तो इसकी भी 2 राजधानियां थी। अब राजधानी एक की थी उज्जैन, एक की थी महिष्मती, 2 राजधानियां थी इसकी भी। ठीक है, अब राजधानी में देखिए एक आता है, ठीक है, उज्जैन, और उज्जैन नाम से तो आपको पता ही चल रहा होगा। ठीक है, मैंने उज्जैन लिख दिया तो कहाँ पर स्थित है। और एक दूसरा था महिष्मती, महिष्मती। ठीक है, अच्छा कल हम यहाँ तक करा चुके थे, सूर से चलता था आज। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पीछे से रिवीजन भी हो गया होगा। तो 2 राजधानी थी उज्जैन। देखिए ये उत्तरी अवंती की राजधानी थी। कौन, उत्तरी अवंती की राजधानी। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी थी ये। ठीक है, और ये दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। क्या थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी। ठीक है, और आप कोई चीज छोड़ नहीं पाओगे अब, क्योंकि मैं इसमें ऐसा करा दूंगा कि आपको महाजनपद भी याद हो जाएंगे, राजधानियां भी याद हो जाएंगी, और आपके यहाँ के शासक वगैरह जो भी आते हैं उनसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो 2 राजधानियां थी अवंती की, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। एक का नाम था महिष्मती, दूसरे का नाम था, ठीक है, उज्जैन। ठीक है, अब देखिए वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान क्षेत्र की कहाँ था, इसका वर्तमान किस राज्य में है। तो राज्य तो आप याद रख लेना क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश।
ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य। और क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र, जो क्षेत्र आता है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश का मालवा वाला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता था, ठीक है, मालवा। तो क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, ठीक है, कौन सा, मालवा क्षेत्र। और वर्तमान उज्जैन, ठीक है, उज्जैन। और महिष्मती आप याद रख लीजिए, बाहुबली फिल्म में आपने देखी होगी, वो वाला महिष्मती नहीं है, वो दक्षिण भारत में था। ये आपका महिष्मती इसकी राजधानी थी, दक्षिणी भाग की राजधानी थी इसकी महिष्मती, ठीक है। अवंती, यहाँ का शासक था, नाम था इसका चंडप्रघोत, ठीक है। अवंती का जो शासक था इसका नाम था चंडप्रघोत, यहाँ के शासक का नाम था चंडप्रघोत, ठीक है। बुद्ध काल में यहाँ पे चंडप्रघोत। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चंडप्रघोत मैं लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब कैसे बनता है देखिए, इसको एक बार ऐसा हुआ था कि देखिए बिंबिसार जो था, बिंबिसार इसका मित्र था। पहले इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, लेकिन बाद में दोनों संधि कर लेते हैं और युद्ध ना करने की कसम खाते हैं दोनों के दोनों, बिंबिसार और चंडप्रघोत, ठीक है। पहले अवंती को जीतने की कोशिश करता है बिंबिसार, ठीक है, युद्ध भी होता है, दोनों का मध्य युद्ध होता है, ये हार भी जाता है चंडप्रघोत। बाद में देखते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, वापस कर देता है अपने इसके साम्राज्य को, और फिर दोनों के मध्य मित्रता हो जाती है। और मित्रता इतनी गहरी होती है, बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है। बाद में क्या होता है कि जब चंडप्रघोत इसको एक बीमारी लगती है, बीमारी, ठीक है, बीमारी का नाम होता है पीलिया, ठीक है, उसे हम पांडु नामक बीमारी भी कहते हैं। तो जो बीमारी थी, ठीक है, बीमारी थी पांडु नामक, ठीक है, पांडु नामक बीमारी, ठीक है, पांडु नामक। देखिए पांडु नामक इसको कहते हैं हम पीलिया, ठीक है, पीलिया। तो पीलिया बीमारी हो गई थी इसे एक, और पीलिया के इलाज के लिए इसके बिंबिसार के जो दरबार में था एक वैद्य था, बहुत प्रसिद्ध वैद्य था, नाम आपने सुना होगा जीवक, ठीक है, जीवक। तो जीवक एक राजवैद्य थे बिंबिसार के, जीवक राजवैद्य, राज्य वैद्य है, ठीक है, ये राजवैद्य थे, जीवक राजवैद्य थे किसके, बिंबिसार के, ठीक है। उस समय डॉक्टर मान लीजिए, बहुत बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर थे उस समय के ये। और जब इसको बीमारी हुई थी पीलिया की, चंडप्रघोत को बीमारी हुई थी पीलिया नामक, तो बिंबिसार जीवक को भेजते हैं इसके इलाज के लिए, किसके इलाज के लिए, चंडप्रघोत के इलाज के लिए। तो बाद में इसका इलाज भी किया जाता है, किसके द्वारा, जीवक के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चंडप्रघोत की पीलिया नामक बीमारी से इलाज किसके द्वारा किया गया था, तो वो जीवक के द्वारा किया गया था। जीवक किसके राजवैद्य थे, ठीक है, राजवैद्य का मतलब होता है राज्य में जो रहते थे, ठीक है, प्रमुख चिकित्सक जो थे, नाम था उनका जीवक। किसके दरबार में थे, वो बिंबिसार के दरबार में थे, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने जो बीमारी का इलाज किया था वो पीलिया नामक। और देखिए यहाँ से जीवक से क्वेश्चन आता है, देखिए जीवक से कैसे क्वेश्चन आता है। यहाँ से जीवक ने देखिए इसके अलावा दो की और सेवा की थी, एक तो थे महात्मा बुद्ध, ठीक है, अंत में महात्मा बुद्ध की सेवा में चले गए थे ये, तो याद रखना महात्मा बुद्ध। और दूसरा महावीर स्वामी, ठीक है, तो महावीर स्वामी इससे भी आता है, महावीर स्वामी। और महात्मा बुद्ध का भी इन्होंने इलाज किया था, ठीक है, महात्मा बुद्ध की सेवा में चले गए थे जब महात्मा बुद्ध अतिसार रोग से ग्रस्त हो गए थे, ठीक है, अतिसार रोग हो गया था उन्हें, ठीक है, अतिसार रोग। तो उस रोग से इलाज करने के लिए इनको भेजा गया था, ठीक है, जीवक चले गए थे। तो अंतिम समय महात्मा बुद्ध के अंत समय में ये इनके इलाज के लिए चले गए थे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, सूरसेन, ठीक है, सूरसेन मथुरा राजधानी क्या थी, मथुरा, याद रखना, ठीक है, सूरसेन मथुरा। और देखिए ये वही मथुरा है जहाँ श्री कृष्ण संबंधित थे, कृष्ण भगवान जी, ठीक है, और कृष्ण जो भगवान थे वो यहीं से संबंधित थे, ठीक है। तो राजधानी की बात करें, राजधानी, ठीक है, कैपिटल क्या थी इसकी, राजधानी। देखिए बिल्कुल डिटेल में चल रहा है, यहाँ से राजधानी वगैरह जितने भी महाजनपदों से संबंधित जो भी टॉपिक है आज ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी क्लास है इसकी ये। देखिए एक वीडियो में तो यूं ही हो जाता खत्म, अगर चाहते तो देखिए एक वीडियो में खत्म हो सकता था ये। अब होता कैसे, देखिए ये जो होता तो ये वैसे हो जाता कि जैसे मान लीजिए एक तरफ हम महाजनपद लिखते, दूसरी तरफ राजधानी, बस खत्म, इतना हो जाता। लेकिन इससे संबंधित मैंने कहा ना कि आपका कोई एग्जाम का कोई तरीका नहीं है, कोई पूछने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ पता नहीं है, तो आप एक एक पॉइंट छोड़िए मत। राजधानी क्या थी इसकी, मथुरा, ठीक है, मथुरा इसकी राजधानी थी। क्या थी, राजधानी मथुरा। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो देखिए कहाँ पर था, उत्तर प्रदेश में ये भी, ठीक है, यूपी, ठीक है, यूपी, ठीक है, कहाँ था ये, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश वर्तमान आधुनिक ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश के, ठीक है, यूपी। और वर्तमान क्षेत्र, ठीक है, ठीक है, क्षेत्र की बात करें
तो आधुनिक आधुनिक ब्रजमंडल, आधुनिक ब्रजमंडल, ठीक है, इसके अंतर्गत आता था मथुरा वाला क्षेत्र। राजधानी सूरसेन थी, ठीक है। और देखिए इसको मैथुरा भी कहते थे, ठीक है, इसको मैथुरा भी कहा जाता था। और ये भी आपके किस काल से संबंधित है, महाभारत काल से संबंधित है, कि श्री कृष्ण से संबंधित ये बताया जाता है। और ये महाभारत कालीन से भी संबंधित है। और देखिए बुद्ध के समय में, ठीक है, यहाँ के जो शासक थे, सॉरी बुद्ध के समय में नहीं, यहाँ के जो शासक थे वो श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण यहीं से बताए जाते हैं, यहीं से संबंधित बताए जाते हैं, ठीक है। और बुद्ध काल में जो यहाँ के शासक थे वो अवंती पुत्र थे। कौन थे? बुद्ध काल में जो यहाँ के शासक थे, ठीक है, बुद्ध काल में यहाँ के शासक, यहाँ के शासक कौन थे? अवंती पुत्र, अवंती पुत्र, ठीक है, अवंती पुत्र यानी जो चंडप्रघोत, ठीक है, उनसे संबंधित थे, ठीक है, अवंती पुत्र थे। अवंती जो महाजनपद था वहीं से। आगे नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं चेदी पर, ठीक है। चेदी महाजनपद था। और चेदी महाजनपद की जो राजधानी की बात करें, ठीक है, तो देखिए ठीक है, राजधानी शक्तिमती या सूक्तिमती, ठीक है, राजधानी थी इसकी शक्तिमती, शक्तिमती या सोक्तिवती। दूसरी राजधानी क्या थी इसकी? सोक्तिवती, शक्तिमती या सोक्तिवती। चले मैं सोक्तिवती सही से लिख देता हूं, ठीक है। राजधानी थी इसकी शक्तिमती या सोक्तिवती। और वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो आधुनिक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, ठीक है। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो देखिए वर्तमान क्षेत्र आधुनिक बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड। जहां की कौन थी? बाजीराव मस्तानी, ठीक है, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड, ठीक है। तो बुंदेलखंड आधुनिक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। और देखिए इसका भी जो संबंध बताया जाता है चेदी का, ये भी महाभारत कालीन संबंध, महाभारत कालीन से इसका संबंध बताया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ के जो शासक था, ठीक है, यहाँ का शासक शिशुपाल था। कौन था? शिशुपाल, ठीक है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था। और जिसका वध किसके द्वारा किया गया था? जिसका वध श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। बाद में श्री कृष्ण के द्वारा इसका वध कर दिया जाता है शिशुपाल का, ठीक है। तो देखिए चेदी राजधानी शक्तिमती या सोक्तिवती, ठीक है। वर्तमान क्षेत्र बुंदेलखंड और यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध किसके द्वारा किया जाता है? जिसका वध श्री कृष्ण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, मत्स्य महाजनपद, ठीक है। आगे मत्स्य, ठीक है। देखिए मत्स्य महाजनपद बहुत, देखिए अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश से बाहर थोड़ा सा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बाहर कैसे? देखिए राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या थी इसकी? राजधानी थी जी इसकी, ठीक है, मत्स्य महाजनपद की विराटनगर, ठीक है। क्या थी? विराटनगर। तो राजधानी होती है इसकी विराटनगर। क्या? विराटनगर, याद रखना। और देखिए यहाँ का जो शासक था, यहाँ का शासक, ठीक है, इसका जो वास्तुकार था, ठीक है, विराटनगर का, जो विराटनगर इसकी राजधानी पड़ी थी, इसकी राजधानी, तो विराटनगर का जो संस्थापक था, ठीक है, संस्थापक था विराट। कौन था? विराट। और विराट था यहीं का संस्थापक इसका, और विराट के नाम पर ही इस नगर का नाम पड़ा था विराटनगर, याद रखना। यहाँ का शासक कौन था? विराट। संस्थापक, इसका जो संस्थापक था वो का, ठीक है, शासक भी था ये। और इसी ने इसकी स्थापना भी करी थी। बाद में इसी के नाम पर इसका राजधानी का नाम रख दिया था विराटनगर, ठीक है। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में देखिए कहाँ स्थित है, और वर्तमान में, ठीक है, तो वर्तमान देख लीजिए, वर्तमान राजस्थान, राज्य की बात करें तो राजस्थान। और देखिए क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो भैया जयपुर है, याद रखना, जयपुर, ठीक है, जयपुर, ठीक है।
तो जयपुर वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो जयपुर भैया याद रखना, जयपुर पूछ सकता है। और जयपुर में भी देखिए अगर जो इसके क्षेत्र की बात करें जयपुर में मत्स्य महाजनपद की, इसके अंतर्गत अलवर व भरतपुर वाला क्षेत्र आता था, ठीक है जयपुर में। तो अलवर और भरतपुर, ठीक है भरतपुर, ठीक है अलवर भरतपुर जयपुर ये सब इसके अंतर्गत क्षेत्र आते थे मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ दिख भी रहा होगा, देखिए मत्स्य महाजनपद। और राजधानी मैंने बता दिया इसकी विराटनगर। देखिए याद करने का तरीका इसको ऐसा है कि अब याद रखना, आप कैसे याद रखोगे इसको। तो देखिए याद करने का तरीका इस प्रकार से कि ये मत्स्य मतलब होता है मछली। आप देखिए मछली, ऐसा समझ लीजिए कि मछली, मत्स्य मीन्स होता मछली। और राजस्थान में आप जाओगे, राजस्थान में झील पड़ती है, एक झील का नाम है सांभर झील, ठीक है सांभर झील, सांभर, ठीक है सांभर झील, ठीक है। और भी हैं बहुत सारी झीलें हैं वहां पे राजस्थान में। तो वो अब क्या हुआ था, व्यक्ति था उसका नाम था विराट, ठीक है विराट, चलो विराट कोहली से मान लीजिए, विराट कोहली या विराट। एक व्यक्ति था, उसको भूख लगे और मछली पकड़ने के लिए सोचा उसने, तो मछली पकड़ने के लिए कहाँ गया वो, सांभर झील गया, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए, विराट मछली पकड़ने के लिए कहाँ गया था, कहाँ गया था मछली पकड़ने के लिए, राजस्थान गया था। तो आप याद रखना था विराटनगर मत्स्य मछली, ठीक है विराट से विराटनगर राजधानी, मत्स्य से मछली पकड़ने, और सांभर से आप सांभर झील कहाँ राजस्थान में स्थित है। तो इसका हो जाएगा मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है, और मत्स्य यानी मछली से मत्स्य, और विराटनगर, विराट इसकी राजधानी विराटनगर हो गया, ठीक है। तो विराट कोहली मछली पकड़ने के लिए कहाँ गया, राजस्थान गया सांभर झील में, ठीक है याद हो गया एक अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। देखिए ऐसी ऐसी होती है ट्रिक व्रिक से ऐसी बनती है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ट्रिक से ना ही याद करोगे तो बेहतर है, जितना हो सके अपना वैसे याद कीजिए, ठीक है समझ के याद कीजिए। देखिए समझ करके आप याद करोगे तो चीजें याद रहेंगी बहुत दिनों तक, ठीक है। बहुत सी चीजें जिनको हम समझ करके याद करते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा दिन तक स्टोर रहती हैं, और हो सकता है हमें कभी कभी ना भी भूलते हैं ऐसी चीजों को हम। लेकिन जो चीज़ें हम रट लेते हैं एक बार, रटने का क्या होता है कि रटने की जो प्रवृत्ति होती है हमारी, वो अगर रेगुलरली बन रही है हमारे रटने की प्रवृत्ति तो ठीक है, वरना अगर छोड़ दिए रटने के बाद तो फिर तो गए, शाम तक भी याद नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, अस्मक, ठीक है। अस्मक की बात करें, अस्मक, ठीक है अस्मक, ठीक है अस्मक की बात करें। देखिए अस्मक राजधानी इसकी क्या थी, अस्मक की राजधानी जो थी, ठीक है पहले राजधानी को देख लेते हैं। इसकी भी राजधानी, ठीक है राजधानी थी इसकी पाटन या पोटली, क्या थी पाटन या पोटली, पाटन या पोटली, ठीक है राजधानी एक ही नाम है, पाटन या पाटन कह देते हैं या पोटली कह देते हैं, ठीक है। राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है राज्य में कहां पर स्थित है ये, आंध्र प्रदेश, आंध्रा में, ठीक है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। नदी की बात करें तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ये गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा था ये, तेलंगाना वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में भी था कुछ। इसका जो क्षेत्र आता था अस्मक का, ऐसा तो नहीं है कि छोटा सा क्षेत्र था कि चलिए कोई बात नहीं छोटा सा रख लीजिए थोड़ा सा, इसमें इसके क्षेत्र विस्तार बहुत बड़ा था। ये कहाँ तक है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी आता था, ठीक है सॉरी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी, कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी, आपके आंध्र प्रदेश यानी वर्तमान तेलंगाना वाले क्षेत्र में भी था। तो इसका पूरा क्षेत्र विस्तार था इतना ज्यादा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, राजधानी इसकी पाटन या पोटली, अस्मक, ठीक है। और एकमात्र, ठीक है एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, ठीक है दक्षिण भारत में स्थित था, ठीक है। राजधानी इसकी पाटन या पोटली। इसको याद करने का तरीका ऐसा, देखिए अस्मक मीन्स होता है घोड़ा, आप मतलब ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है अस्मक, ठीक है। तो इसको सोच लीजिए अस्व से, और अस्व से सोचिए इसे, तो इसका मतलब घोड़ा, ठीक है तो घोड़ा, ठीक है। और एक चोर था, क्या था चोर, और एक पोटली थी, ऐसे याद रख लीजिए आप इसको इस तरीके से याद रखिए। मेरे पास एक पोटली थी, और पोटली थी तो पोटली में पैसे थे, ठीक है पोटली पाटन या पोटली, ठीक है। और पाटन या पोटली, ठीक है। और उसमें पोटली को लेकर के एक चोर भागा और घोड़े पर बैठ करके भागा, और भागा किधर, दक्षिण की तरफ को भागा।
और नदी थी वहां पे गोदावरी, गोदावरी नदी को पार किया, ठीक है। पार से मतलब होता है पाटन, ठीक है, सॉरी पाटन, यानी किसी को अगर पाटोगे, जैसे मान लीजिए पुल बनाओगे तो ऊपर से उसे पाटते हैं, तो पाटन या पोटली, ठीक है। तो एक चोर मेरी पोटली लेकर के दक्षिण की तरफ घोड़े पर बैठ के भागा, तो इसको याद रखना, दक्षिण भारत में एकमात्र स्थल अस्मक, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, एक चोर पोटली लेकर, राजधानी पोटली, पाटन या पोटली, ठीक है, पोटली लेकर के घोड़े पर बैठ करके दक्षिण की ओर भागा। तो घोड़ा मतलब अस्मक, असव, तो अस्मक, पाटन राजधानी, पोटली, ठीक है, पोटन पाटली राजधानी इसकी, भागा कहाँ, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में स्थित है ये, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट देखिए, आगे गांधार, गांधार, ठीक है। अब ये दो ही बचे हैं, गांधार देख लेते हैं इनमें भी, ठीक है। गांधार राजधानी क्या थी इसकी, राजधानी थी इसकी तक्षशिला, राजधानी क्या थी इसकी, तक्षशिला इसकी राजधानी थी, ठीक है, तक्षशिला। और ये उत्तरापथ में पड़ता था, उत्तरापथ, ठीक है। वर्तमान जिसको आप एक नाम है देखिए उत्तरापथ, उत्तरापथ का जो इसमें जो आता आपके मौर्य काल में जो नाम था, इसको उत्तरापथ के नाम से भी जानते थे। और यहाँ से घोड़े आयातित किए जाते थे, भारत में जो घोड़े आते थे वो इसी रास्ते से घोड़े आते थे, मध्य भारत में घोड़े इसी से आयातित किए जाते थे, इसी रास्ते से। और आप इसे वर्तमान में आप जानते भी हो, ठीक है, सिरसा सूरी मार्ग यानी ग्रांड ट्रक रोड के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। ये बहुत प्राचीन काल से रोड था ये, पहले उत्तरापथ के नाम से जानते थे, ठीक है। तो आज वर्तमान में इसे ग्रांड ट्रक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं। और ये शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण भी कराया था, ठीक है। ये पहले से ही था, शेरशाह सूरी ने नहीं बनवाया था, ये पहले से ही था, बस नाम चेंज हो गया था इसका, उत्तरापथ, पहले उत्तरापथ कहते थे इसे, क्योंकि उत्तर की तरफ जाता था, पथ से होता था रास्ता, तो उत्तर की तरफ जाता था ये रास्ता, इसलिए उत्तरापथ कहते थे इसे। और ये अफगानिस्तान से या आपके पाकिस्तान वाला जो ये वाला क्षेत्र था, इसको जोड़ता था मध्य भारत से, ठीक है। तो बाद में इसको नाम दे दिया गया था, उसमें जब अंग्रेज आए थे तो इसे ग्रांड ट्रंक रोड वगैरह जब अच्छी तरीके से बनवा दिया था इसे, ठीक है, जब शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। चलिए आगे नेक्स्ट, तो राजधानी क्या है इसकी, तक्षशिला, और ठीक है, तक्षशिला। और यहाँ से देखिए घोड़े आयातित किए जाते थे, और अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र भी था यहाँ पे तक्षशिला, ठीक है। और यहाँ पे तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था, और जिसके आचार्य कौन थे, चाणक्य इसके आचार्य बनेंगे, आप देखेंगे आगे जाकर के चाणक्य इसी के आचार्य होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, क्या है, कंबोज, राजधानी थी इसकी हाटक, क्या थी, राजधानी होती है इसकी हाटक, क्या होती है, हाटक, हाटक, ठीक है, हाटक, ठीक है। अब इसे हाटक से आप याद रख लेना इसकी राजधानी। देखिए दोनों कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, ये दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित हैं, ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना। दो ऐसे महाजनपद जो पाकिस्तान में स्थित हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान, ठीक है, 1947 में भारत से अलग हुआ था ये, 15 अगस्त 1947। राजधानी इसकी कंबोज की हाटक, या ठीक है हाटक। अब इसको याद करने का तरीका कैसा है, देखिए याद कर सकते हैं आप, इसको याद न रहे, गांधार की तक्षशिला इसको याद रख सकते हो। इसको याद करने का तरीका ये समझ लीजिए कि देखिए कहाँ पड़ता है, मैं दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा, ये पड़ता है यहाँ पे, देखिए ये रहा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, ये है कंबोज। और देखिए यहाँ पे ये क्या है, भारत और पाकिस्तान की सीमा, सॉरी भारत और पाकिस्तान की सीमा, तो सिंधु नदी है, ये कंबोज है, ये रहा भारत और पाकिस्तान की सीमा, तो देखिए इसके आसपास पड़ रहा। अब सोचिए यहाँ पे एक दरवाजा है, हाटक, राजधानी क्या है इसकी, हाटक। राजधानी याद करने का तरीका यह है कि यहाँ पे एक दरवाजा है, और दरवाजा नहीं, हाटक मीन्स फाटक है, क्या है, फाटक है। और फाटक पार करके मुझे कहाँ जाना है, पाकिस्तान जाना है, कंबोज जाना है, ठीक है। तो कंबोज सबसे उत्तरी है, सबसे उत्तरी महाजनपद है, और यहाँ से मुझे कंबोज जाने के लिए फाटक पार करना पड़ेगा, तो फाटक से आप याद रख लीजिए हाटक, तो कंबोज की राजधानी क्या हो जाएगी, हाटक, ठीक है। चलिए तो आज ये पूरे महाजनपद हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम मगध के उत्कर्ष को लेकर के बात करेंगे। मगध महाजनपद आज शुरू होता है, और मगध के प्रमुख शासक कौन कौन से आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, बोले एकदम आसानी से पढ़ाएंगे एंजॉय के साथ, ठीक है, टेंशन मत लेना। जो हिस्ट्री सब अपने आप में एक बहुत ज़्यादा हार्ड विषय लगता है, एक एक चीज़ें इतना आसान कर दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ हिस्ट्री पढ़ने में हमें मज़ा आ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री क्या, कोई भी जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ोगे या फिर कुछ भी चीज़ें पढ़ोगे, वहाँ पे आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए। आसान चीज़ आसान बनाना वो हमारी जिम्मेदारी है, और पेपर के अनुसार ही उस चीज़ को करवाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।